हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज दीदी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले इंटीजर्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल आपको इंटीजर्स का इंट्रो बताया था। हमने इंटीजर्स का इंट्रो देखा था। इंट्रो इन द सेंस मैंने आपको बताया था इंटीजर्स होता क्या है, कितने टाइप का होता है, उसका मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविडेशन बताया था आपको। ठीक है। अब यहाँ जो है हम क्या देखने वाले हैं बेटा, हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज हम आज के वीडियो में जो है वो पढ़ने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। आज का टॉपिक हमारा डेडिकेटेड है किस चीज को लेकर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स को लेकर। किस चीज को लेकर? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कि जीरो के बाद जितने नंबर आते हैं पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, जिनको हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब इंटीजर्स होते हैं इनफाइनाइट तक। और जीरो से पहले जितने नंबर होते हैं मतलब -1, -2, -3, -4, -5 और ये भी इनफाइनाइट तक, ये सारे ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जितने भी नेगेटिव नंबर है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ये मैंने आपको क्यों बता दिया, थोड़ा सा रिकैप दे दिया कि थोड़ा आप लोगों को याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखें, वीडियो को सीक्वेंस में देखा करिए ताकि आप लोगों को कुछ भी मिस नहीं हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज जो है ना बेटा, उनको हम डिवाइड करते हैं चार पार्ट्स में। चार पार्ट इन द सेंस, एडिशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन वो प्रॉपर्टीज काम किस तरीके से करती है और किस तरीके से उस पे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इन चारों की प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं क्या? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को अगर आप ऐड करोगे तो उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी होती है ऐड करते वक्त, वो हम यहाँ पे सीखने वाले। इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एडिशन ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड आते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी, आप ऐसा करते हैं, मैं इसको येलो कलर में लिख देती हूँ ताकि ये थोड़ा हाईलाइटेड रहे। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो ये प्रॉपर्टी बेटा कहता है कि जब भी आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जब भी आप दो इंटीजर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो पहला इंटीजर है मान लीजिए कोई ए और दूसरा इंटीजर है बी। इनको जब भी आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो रिजल्ट या जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होना चाहिए। इट शुड बी अ इंटीजर। ठीक है। whenever we add two integers, मान लो एक इंटीजर a है और एक इंटीजर b है, तो रिजल्ट ऑलवेज बी अ इंटीजर। ठीक है। अगर ऐसा होता है कि रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आएगा, एक रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा कि इंटीजर ही मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करती है एडिशन को। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन को फॉलो करती है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है। अगर ऐसा आंसर आता है तो अब हमें चेक करना है कि ऐसा आंसर आता है नहीं आता है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कोई एक इंटीजर मैंने ले लिया है 7 और एक ले लिया है -9। इन दोनों को ऐड करना है। 7 में मुझे ऐड करना है -9 को। तो मैंने एडिशन आप लोगों को सिखा दिया था, ऐड कैसे करते हैं बताओ। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो ये दोनों जब सॉल्व होते हैं तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 7 - 9, और 7 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और वो किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। क्यों माइनस का बचेगा? क्योंकि 9 जो है वो बड़ा है और 9 के पास क्या है? 9 किसके साथ है? माइनस के साथ है। तो आंसर भी किस पार्टी में जाएगा? माइनस वाली पार्टी में जाएगा, क्योंकि जो पार्टी बड़ी होती है हम उसी के साथ जाते हैं। तो 9 की पार्टी बड़ी है, बड़ा नंबर है 9, और वो माइनस का है, इसीलिए आंसर भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो हमें ये देखना था कि क्या -2 इंटीजर है? -2 इंटीजर होता है क्या? मुझे ये देखना था।
तो इसका जवाब मुझे कैसे मिलेगा कि इंटीजर का मुझे डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर मुझे इंटीजर का डेफिनेशन पता है तो मुझे इस चीज का आंसर मिल जाएगा। इंटीजर का डेफिनेशन क्या है? इंटीजर का डेफिनेशन है कि जीरो के बाद जितने पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक, और जीरो से पहले जितने नेगेटिव नंबर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो क्या -2 इंटीजर है? देखो -2 आ रहा है यहाँ पे, हाँ आ रहा है, तो -2 तो इंटीजर आ गया मेरा। और मेरी प्रॉपर्टी तो मुझे यही बोल रही थी, क्या बोल रही थी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बोल रही थी कि दो इंटीजर को ऐड किया मैंने, ए और बी को, तो देखो दो इंटीजर लिए थे मैंने। 7 एक इंटीजर होता है? 7 इज अ इंटीजर और नॉट? तो यस मैम, 7 इज अ इंटीजर, 7 इंटीजर होता है। देखो आप 4 5 के बाद 6 7 आएगा? जी मैम आएगा। 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 इंटीजर होता है? जी मैम होता है। -9 लिया था मैंने, क्या -9 इंटीजर होता है? यस मैम, -9 इंटीजर होता है। तो ये 7 और -9 ये दोनों ही इंटीजर है, और इनको सॉल्व करके आंसर आ रहा है -2, और ये -2 भी क्या है? इंटीजर है। और यही बोल रहा था क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऐड की बात करेंगे। तो अगर आप एडिशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो फिर यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, एक और चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साथ साथ में पढ़ा देती हूँ आपको। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कंपैरिजन में और समझने में कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। तो हम जो है इस प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए पढ़ लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये हम साथ में ही पढ़ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन जो है वो हमारी नहीं रहेगी। तो एडिशन के लिए तो आपने देख लिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम ऐड करते हैं किसी दो इंटीजर्स को, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं होती है, ये तो आपने देख लिया। ठीक है, सेम हम देखेंगे किसके साथ? सेम हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के साथ। तो इस तरफ हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन के लिए, इस साइड हमने एडिशन के लिए पढ़ी, इस साइड हम सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या बोल रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी? सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, आपने ए और बी, दो नंबर्स कौन से नंबर थे? इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, तो जब भी मैं बोलूं दो नंबर्स तो आप समझ जाना कि दो इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। तो दो इंटीजर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए में से आपने बी को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आंसर आएगा क्या वो भी एक इंटीजर होगा? होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो इसका मतलब प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, और अगर नहीं होगा तो दैट मीन्स प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो हम चेक करके देखते हैं। चलिए वही सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने यहाँ लिया था, कि आपने 7 और -9 का एग्जांपल लिया था, वही मैं यहाँ ले रही हूँ। 7 है, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे? -9 से। तो देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ माइनस हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 7 + 9। 7 + 9 कितना होता है? 16 होता है। 7 + 9 कितना होता है? 7 + 9 होता है 16। क्या 16 एक इंटीजर होता है? क्या 16 एक इंटीजर होता है? तो यस मैम, 16 इज अ इंटीजर। 16 एक इंटीजर है। सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर प्लस जीरो, ये सारे ही इंटीजर्स में आते हैं, तो ये भी एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ये फॉलो करती है एडिशन को भी और सब्ट्रैक्शन को भी। तो अगर दोनों तरफ फॉलो करेगी तो हम दोनों तरफ टिक लगाएंगे। ठीक है, तो आप समझ जाना कि दोनों को फॉलो करती है। ठीक है, कलर चेंज करके टिक लगाते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो देखो इसको भी फॉलो करती है डबल टिक, और इधर भी फॉलो करती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को फॉलो करती है। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो इंटीजर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर शुड ऑलवेज बी इंटीजर, और जब भी आप दो इंटीजर्स को माइनस करेंगे देन ऑल्सो आंसर शुड ऑलवेज बी अ इंटीजर। ठीक है, ये बोलती है आपको ये प्रॉपर्टी। अब इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है उसका नाम क्या है? तो सेकंड प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है। बीच में यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, क्यों? एक तरफ हम एडिशन के लिए पढ़ेंगे, आपको पता है हम इस साइड एडिशन पढ़ते हैं और इस साइड सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। ये मैं बार बार क्यों बता रही हूँ? ये मैं बार बार, ये लाइन बाद में डाल देंगे,
ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी आपने दो इंटीजर्स को ऐड किया, आपने ऐड किया ए को और बी, तो अब आप ए और बी ऐड करो या बी और ए ऐड करो, आंसर हमेशा क्या होगा, आंसर should always be same, आंसर should always be same, ये कहती है प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ मैम, मतलब क्या हुआ मैम, मैं इसको और थोड़ा सा और ठीक से लिख देती हूँ, वरना भी कुछ बच्चों को पढ़ने में नहीं आएगा तो परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से ही लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है कि आपने दो नंबर्स को ऐड कर लिया है, ए प्लस बी, और इसी को उल्टे तरीके से ऐड कर देंगे। ए प्लस बी ऐड किया और इसी को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, बी प्लस ए कर देंगे। आपने इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, आंसर शुड ऑलवेज बी सेम। ये बात है, ये बात है कि आपने दो नंबर्स को ऐड किया, ठीक है, दो नंबर्स को आपने क्या किया, दो नंबर्स को आपने ऐड किया, उसको आपने क्या किया, उल्टा सीधा ऐड किया। उल्टा सीधा मतलब एक बार तो आपने ए में बी ऐड किया और एक बार आपने क्या किया, एक बार आपने बी में ए ऐड किया। और जब आपने ऐसा किया तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ये आपको बोल रहा है। तो पहले हम एडिशन के लिए देख लेते हैं। तो मान लो दो नंबर ले लेते हैं हम, पहला नंबर ले लेते हैं, मान लो 5 ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं -7। ये दो नंबर्स ले लिए मैंने, 5 और -7। अब मैं ऐड करके देखती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करके देखती हूँ, उनको ऐड करके देखती हूँ। तो मैंने 5 में ऐड किया -7, ये मैंने ऐड किया, ठीक है। तो 5 में आप -7 ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ, 5 में आप -7 ऐड करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो 5 -7 हो जाएगा, ये 5 -7 कितना हो जाएगा, 5 -7 हो जाएगा आपके पास -2। सेम इसी को उल्टा करके ऐड करना है, उल्टा मतलब -7 + 5 करना है। तो -7 + 5 करेंगे हम, तभी भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो देखो आप आंसर सेम आ रहा है, ये मैंने एडिशन ऐड किया है मैंने अभी, आप देखो बीच में प्लस है, दोनों जगह मैंने ऐड किया है, आंसर सेम आ रहा है। इधर भी -2 आ रहा है और इधर भी -2 आ रहा है, मतलब यहाँ तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। यहाँ एडिशन के लिए देख रही थी मैं, प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है एडिशन के लिए। सेम दूसरी साइड हम किसके लिए देखेंगे, सेम हम दूसरी साइड देखेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। मतलब कि सेम वही नंबर ले रखा है मैंने, 5 और -7। तो 5 अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, और -7 देखो ये नंबर था 5 और -7 था, और क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो बीच में माइनस लगा दिया मैंने। तो 5 ये सब्सट्रैक्शन वाला माइनस, और ये -7, ये तो नंबर है पूरा का पूरा -7, ठीक है। और ये सब्सट्रैक्ट के लिए माइनस लगाया है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, चलिए। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे भी बात आपको समझ में आ जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 में से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया 7 को, तो मेरे पास क्या आ गया, ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, प्लस में हो जाएंगे। अब तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक साइड तो ऐसा हो गया, दूसरे साइड नंबर को किस तरीके से अरेंज करना है, मेरे को अरेंज ऐसे करना है कि मेरे को -7 में से -7 पहले लिख दूंगी मैं, सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस का साइन लगाना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है, 5 सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो इस बार -7 -5 हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। -7 को आगे भेज दिया और 5 को पीछे भेज दिया, और दोनों को क्या कर दिया हमने, सब्सट्रैक्ट कर दिया दोनों को। अब माइनस माइनस, अब तो दोनों अलग नंबर है, ठीक है। ब्रैकेट भी नहीं है बीच में, तो जब ब्रैकेट बीच में नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐड होता है। माइनस के दो नंबर हैं और बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है, तो दोनों नंबर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और वो 12 कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो एक तरफ +12 आ रहा है, एक तरफ -12 आ रहा है। एक तरफ क्या आ रहा है, एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि +12 आ रहा है इस साइड, और एक तरफ आपको दिख रहा होगा कि -12 आ रहा है। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, +12 और -12 तो कभी भी सेम नहीं होते हैं। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? जैसे कम्यूटेटिव थी वैसे ही थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसका नाम है। चलो, अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये जैसे कम्यूटेटिव जो था उसमें दो नंबर के बारे में बात हो, जो दो नंबर थे ए और बी, यहाँ पे भी बी और ये दो नंबर थे। यहाँ पे तीन नंबर होते हैं, यहाँ पे होता है ए प्लस बी प्लस सी, और उसी को उल्टा कर दो इधर, बी प्लस सी प्लस ए, उसी को और उल्टा कर दो, सी प्लस बी प्लस ए, ऐसे कर दो। ये हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये हमेशा क्या होनी चाहिए? ये हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है आपको? इससे आप क्या समझ रहे हो? पीछे भी हमने ऐसा ही किया था, अभी भी हम यही कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहा है मैम? कहना ये चाह रहा है कि जब भी आपने दो नंबर या तीन नंबरों को लिया है तो आप उल्टा सीधा कैसे भी करके उसको ऐड करो, वो सेम होना चाहिए। अगर सेम हो रहा है दैट मीन्स वो फॉलो करता है। और सब्सट्रैक्ट करते वक्त अगर आप कैसे भी उसको उल्टा सीधा करके सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो अगर वो सेम आ रहा है दैट मीन्स वो फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो फॉलो नहीं कर रहा है। इस बार भी हम तीन नंबर लेके चलेंगे, तो तीन नंबर आप ले लो। मान लो आपने तीन नंबर ले लिए। थोड़ा सा हम इस लाइन को इरेज कर देते हैं, अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी मैं। तीन नंबर ले लिया, आपको ऐड करने हैं, तो तीन नंबर ले लो आप। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया है 5, एक नंबर ले लिया है -4, और एक नंबर ले लिया है 2। ये तीन नंबर ले लिया मैंने। नंबर समझ में आ गए होंगे अब आपको कौन कौन से नंबर लिए हैं मैंने। अब इसको मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगी, घुमा फिरा के, तरह तरह से ऐड करेंगे हम इसको। ठीक है, एक बार मैंने ऐसा कैसा ऐड कर दिया, 5 में ऐड कर दिया -4, और में ऐड कर दिया 2। एक बार तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया, तो ऐड करो। 5 ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 प्लस 5 में से 4 गया तो बचता है 1, और 1 में 2 ऐड करेंगे तो बचता है 3। एक बार मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया। एक बार मैंने इसी को क्या कर दिया, इसी को घुमा दिया। घुमा दिया मतलब मैंने -4 पहले लिख दिया और 5 और 2 बाद में लिख दिया। तो -4 रहने दो और 5 और 2 को ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा? 5 और 2, 5 और 2 हो जाएंगे 7। और 7 में से 4 गया तो बचेगा क्या? 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। ये तरीके चेंज कर रही हूँ मैं, ऐड करने के तरीके चेंज कर रही हूँ। ठीक है, देखो ऊपर जो मैंने बताया था कि अलग अलग तरीके से ऐड करोगे तो इक्वल आना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो देखते हैं हम इक्वल है या नहीं है। तो दो तरीके से मैंने ऐड कर लिया, तीसरा तरीका मैं यहाँ पे और ऐड कर ले रही हूँ। तो मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले कर दिया 5, फिर मैंने कर लिया 2, और फिर मैंने कर लिया -4। तो 5 और 2 हो गया 7, प्लस माइनस ये सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस हो जाएगा। 7 -4 के आ गया आपके पास 3 आ गया। तो मैंने उल्टे सीधे तरीके से इनको ऐड कर करके देखा है कि क्या ये सेम आ रहे हैं। देखो, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन को तो फॉलो करती है। यहाँ पे हमने एडिशन के लिए देखा था, यहाँ पे हमने किसके लिए देखा था? यहाँ पे हमने देखा था एडिशन के लिए। अब मैं किसके लिए देखूंगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन मतलब अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर्स को तो कैसे काम आएगी। तो फिर से तीन नंबर ले लेते हैं। आप चाहो तो सेम नंबर भी ले सकते थे, जो वहां पर था वैसा का वैसा नंबर भी ले सकते थे। तो आप 5 ले लो। वहां पे कौन कौन से नंबर थे? मैं सेम नंबर ले रही हूँ। मैं सेम नंबर क्यों ले रही हूँ ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपको कंपैरिजन करने में इजी होगा। तो मैंने 5 ले लिया, -4 ले लिया और 2 ले लिया। जो मैंने वहां ले रखा था मैंने वही नंबर यहाँ पे भी जो है वो ले लिए हैं। ठीक है, चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 5 -4 -2 ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 5 + 4 -2। 5 + 4 हो जाता है 9 -2, और 9 -2 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। ये पहला तरीका। दूसरे तरीके में -4 आगे ले आओ, उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5 और 2 को, तीनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तीनों माइनस के हैं, तो माइनस 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 हमेशा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ऐड करना होता है तो सबको ऐड करेंगे। 5 और 4 9 और 2 11 हो गया, और साइन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका भी देख लीजिए। तीसरे तरीके में क्या करेंगे? 5 ले लेंगे आगे, 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, और माइनस माइनस का 4 करेंगे। तो ऐसे भी करके आप देख सकते हो। तो 5 -2 हो गया 3, और 3 + 4 हो गया, ये हो जाता है 7। तो क्या ये तीनों सेम आ रहे हैं? तीनों सेम आने चाहिए थे। ये यहाँ पे हमने क्या था?
कंडीशन क्या थी, तीनों सेम आनी चाहिए। तो यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ -7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, ये दो सेम आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, पर ये तो नहीं आ रहा सेम। दैट मीन्स यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब एक लास्ट जो है प्रॉपर्टी वो रह गई है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब ये क्या चीज होती है मैम? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, आप लोग को ध्यान तो नाम से ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है एडिटिव, तो एडिटिव मतलब सिर्फ एडिशन के लिए यूज होता है, बट स्टिल अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है, तो अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो मैं इसके आगे लिख देती हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एडिशन के लिए होती है, सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होती है। ठीक है, या सब्सट्रैक्शन के लिए भी होती है, आप बोल सकते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए भी होती है। ठीक है, अभी दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी हम पढ़ने वाले हैं। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई नंबर है, कोई इंटीजर है ए, उसमें अगर आपने जीरो को ऐड कर दिया तो दोबारा आपको क्या मिल जाएगा? वही नंबर मिल जाएगा। किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड करते हो तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, वही नंबर मिल जाता है मेरे को। तो ये बोलता है किसी भी नंबर में जीरो को ऐड किया तो वही नंबर मिल जाता है। सेम आप सब्सट्रैक्शन के लिए भी देख सकते हो कि किसी भी नंबर में आपने जीरो को माइनस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है। एग्जाम्पल जैसे इसके क्या हो सकते हैं बताओ आप, इसके एग्जाम्पल आप ही बताइए। अब इसके तो बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं। देखो, कोई नंबर है 5, उसमें आपने जीरो ऐड किया तो दोबारा मिल जाएगा आपको 5। और देख लो, कोई नंबर है -9, उसमें जीरो ऐड किया तो दोबारा क्या मिल जाएगा? -9। और देख लो, कोई नंबर है -5, उसमें माइनस किया जीरो तो दोबारा क्या मिल जाएगा? -5 मिल जाएगा। ठीक है, और कोई नंबर है 12, उसमें माइनस किया जीरो तो दोबारा 12 मिल जाएगा। और कोई नंबर है 15, उसमें माइनस किया जीरो तो दोबारा 15 मिल जाएगा। और कोई नंबर है -17, उसमें प्लस किया जीरो तो दोबारा -17 मिल जाएगा। मतलब जीरो जो है, जीरो क्या, जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो, जीरो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जीरो is additive identity, additive identity for all the integers। जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, जीरो सबके लिए किस चीज का काम करता है? जीरो सब चीज के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड समझ रहे हो आप? उसकी आइडेंटिटी बिगड़ेगी नहीं, खराब नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। आइडेंटिटी मतलब किसी की पहचान। मेरी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या होता है? पहचान। जीरो जो है वो आप किसी भी नंबर में जब ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे, उसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से उस नंबर की आइडेंटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो नंबर सेम टू सेम ही रहता है, कोई भी उस पर असर नहीं पड़ता है। इसीलिए जीरो को हम हर नंबर की क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद जो है हम शायद हम एक्सरसाइज 1.1 करें, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी भी मैं आपको इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपकी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएं। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 है इसके बाद, वो मैं शायद आपको सबसे पहले सॉल्व करवा दूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन ही करवाऊँ ताकि आप लोगों के लिए वीडियो लंबा नहीं हो और आप लोगों को इंटरेस्ट आए पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.1 का, उसके बाद हम तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई हो, इनमें से कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना है और मैं आपको वहां पे जवाब देने के लिए पूरा ट्राई करूंगी। और अगर डाउट्स ज्यादा आएंगे तो हम दोबारा से मैं आपको ये प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ा दूंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको मेरे तक रीच करना है, बस मुझे पता चल जानी चाहिए। अब वो तो आपको, आप कहाँ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते हो, या फिर आप हमारा, आपने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल तो आपने बहुत अभी तक वो कर रखा है, डिले कर रखा है। जल्दी से नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नाम टेलीग्राम चैनल का है हमारे नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, नाम से नहीं मिले अगर तो लिंक है। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। आप क्लिक करोगे तो, वीडियो के नीचे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है। कमेंट बॉक्स से ऊपर कमेंट बॉक्स रहता है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है।
उसको खोलोगे तो वहां लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे चैनल पे। और चैनल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, चैनल पे जाने के बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको, वहां पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां पे भी आप अपने डाउट्स जो है वो पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जिन भी लोगों को जरूरत है आपकी क्लास में कोई सेवन, आपके पूरी फैमिली में, आपके कॉलोनी में जहाँ पे आप रह रहे हैं, सोसाइटी में कोई भी अगर क्लास 7th में है तो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, बिना सब्सक्राइब के नहीं जाना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।